गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माय नेम इज़ रमनदीप कौर। ये लेक्चर है आपका कंपनी लॉ का। आज हम अपने इस लेक्चर में जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो है प्रोस्पेक्टस के साथ रिलेटेड, तो उसको कंप्लीट करेंगे इस लेक्चर में। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मीनिंग देखते हैं क्या है प्रोस्पेक्टस का। ठीक है, मीनिंग कंपनीज प्रोस्पेक्टस इज रिलीज्ड बाय अ कंपनी टू इन्फॉर्म द पब्लिक एंड इन्वेस्टर्स ऑफ द वेरियस सिक्योरिटी दैट आर अवेलेबल। ठीक है, these documents described about mutual funds, bonds, stocks and other forms of investments offered by the company। ठीक है, क्या बोल रहे हैं कि कंपनीज का प्रोस्पेक्टस क्या होता है। ठीक है, कंपनीज का प्रोस्पेक्टस जो है वो कंपनी के द्वारा रिलीज किया जाता है ताकि वो जो पब्लिक है उसको इन्फॉर्म कर सके और जो भी इन्वेस्टर्स हैं उनको इन्फॉर्म कर सके कि उनके पास कौन कौन सी सिक्योरिटीज़ जो हैं वो अवेलेबल है। ठीक है, तो इन डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या डिस्क्राइब होगा, म्यूचुअल फंड्स, बॉन्ड, स्टॉक। ठीक है, कोई भी अदर जो भी इन्वेस्टमेंट्स ऑफर कर रही है कंपनी वो सारा इन डॉक्यूमेंट्स में कंटेन होगा। ठीक है, तो प्रोस्पेक्टस एक डॉक्यूमेंट होता है जो कंपनी जो है वो जनरल पब्लिक को इशू करती है। ठीक है जी, इनवाइट करती है कि वो उनकी कंपनीज़ के शेयर्स, डिबेंचर्स को सब्सक्राइब करें। ठीक है, it refers to an information booklet or offer document on the basis of which an investor invest in the security of the issuer company। ठीक है, क्या बोल रहे हैं कि एक इन्फॉर्मेशन बुकलेट होता है। ठीक है, एक ऑफर डॉक्यूमेंट होता है जिसके बेसिस पर जो इन्वेस्टर है वो कंपनी की सिक्योरिटी में इशू सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करता है अपना पैसा। ठीक है, तो ये एक जनरल एक इनविटेशन होता है। ठीक है, जनरल पब्लिक को, जिसमें उसको ये इन्फॉर्म किया जाता है कि ये कंपनीज़ की शेयर्स हैं, डिबेंचर्स हैं, जो कोई भी सिक्योरिटी इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटीज़ हैं तो आप इनको सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रोस्पेक्ट विच कंपनीज आर रिक्वायर्ड टू बी इशू प्रोस्पेक्टस। कौन कौन सी कंपनी जो है वो प्रोस्पेक्टस को इशू करेंगी। कोई भी है ना पब्लिक लिस्टेड कंपनी है जो इंटेंड करती है अपने शेयर्स और डिबेंचर्स। ठीक है जी, कंपनी। ठीक है, और जो प्राइवेट कंपनी है और पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट हो रही है तो वो भी, ठीक है, उनको भी ज़रूरत होती है अपना प्रोस्पेक्टस इशूज़ करने की। तो नेक्स्ट है रिक्वायरमेंट क्या है प्रोस्पेक्टस की। ठीक है जी, और डॉक्यूमेंट तभी उसको प्रोस्पेक्टस माना जाएगा। ठीक है, अगर वो जो फॉलोइंग कंडीशंस है, रिक्वायरमेंट है, उनको फुलफ़िल करेगा। ठीक है, तो क्या है वो रिक्वायरमेंट। ठीक है, ये राइटिंग में होना चाहिए। ठीक है, और ये जो है कॉर्पोरेट बॉडी जो उसके बिहाफ पर इशू किया होना चाहिए। ठीक है जी, ये किसको इशू होना चाहिए, जनरल पब्लिक को। ठीक है, इट शुड कंटेन इन्विटेशन टू पब्लिक फॉर मेकिंग डिपॉजिट और फॉर सब्सक्रिप्शन। ठीक है, ये क्या है कि एक इनविटेशन होना चाहिए पब्लिक को कि वो डिपॉजिट लेकर आएँ या सब्सक्रिप्शन करें उनके शेयर्स की, डिबेंचर्स की। ठीक है, नेक्स्ट इज़ कंटेंट ऑफ प्रोस्पेक्टस। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, 10 मार्क्स के व्यू पॉइंट से। ठीक है, तो कंटेंट मीन्स के प्रोस्पेक्टस में कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो इंक्लूड होनी चाहिए। ठीक है, सेक्शन 26 इट शेल बी डेटेड एंड साइंड एंड शेल कंटेन द फॉलोइंग थिंग्स। ठीक है, क्या बोल रहे हैं कि ये डेट, इस पर डेट मेंशन होनी चाहिए और साइन होनी चाहिए और इसमें नीचे जो फॉलोइंग चीज़ें लिखी हैं वो होनी चाहिए। ठीक है, कोई भी प्रोस्पेक्टस है जो किसी पब्लिक कंपनी ने, जो उसके बिहाफ पर किसी ने भी इशू किया है, जो भी पर्सन उसके साथ है ना कंपनी की फॉर्मेशन, पब्लिक कंपनी की फॉर्मेशन के साथ इंगेज है, उनके साइन होने चाहिए और डेट लिखी होनी चाहिए। ठीक है, और साथ ही साथ कौन सी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, नेम होने चाहिए, एड्रेस होने चाहिए रजिस्टर्ड ऑफिस का, कंपनी के सेक्रेटरी का, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर का, ऑडिटर का, लीगल एडवाइज़र जो हैं, बैंकर्स हैं, ट्रस्टी, और कोई भी ऐसे पर्सन जो इंक्लूड हैं। ठीक है, तो डेट ओपनिंग की क्या है, क्लोजिंग ऑफ इशू की डेट क्या है वो मेंशन होनी चाहिए। ठीक है, एक स्टेटमेंट होनी चाहिए सेपरेट बैंक अकाउंट की बाय बीओडी के द्वारा। ठीक है, डिटेल होनी चाहिए, अंडर राइटिंग। ठीक है जी, कंसेंट होनी चाहिए सारे डायरेक्टर्स की, ऑडिटर्स की, बैंकर्स की, एक्सपर्ट ओपिनियन के, जो भी पर्सन जो हैं इंगेज्ड हैं एक्टिविटीज़ में उनकी। ठीक है, कोई भी अथॉरिटी फॉर इशू। ठीक है, और डिटेल होनी चाहिए, रेजोल्यूशन पास जो हुए हैं, प्रोसीजर और टाइम शेड्यूल होना चाहिए, उनकी डिटेल होनी चाहिए, जो भी प्रोसीजर हो, टाइम शेड्यूल है शेयर को अलॉटमेंट करने के लिए या सिक्योरिटी को इश्यूज़ करने के लिए। ठीक है, कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है कंपनी का वो भी उनकी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, मेन ऑब्जेक्ट क्या है पब्लिक ऑफर का, टर्म्स क्या है प्रेजेंट इश्यूज़ की, ये सारा होना चाहिए प्रोस्पेक्टस में। ठीक है, मेन ऑब्जेक्ट और प्रेजेंट बिजनेस क्या है कंपनी का वो होना चाहिए, लोकेशन, शेड्यूल क्या है, इम्प्लीमेंटेशन प्रोडक्ट की
उस प्रोजेक्ट की इम्प्लीमेंटेशन का, राइट। पर्टिकुलर्स रिलेटिंग टू, ठीक है, पर्टिकुलर्स होने चाहिए जिसमें मैनेजमेंट का रिस्क परसेप्शन होना चाहिए, ठीक है। डेस्टिनेशन पीरियड कितना होगा प्रोजेक्ट के लिए, अगर कोई एक्सटेंड प्रोग्रेस किया प्रोजेक्ट की, वो डेडलाइन कितनी कौन सी होनी चाहिए प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए, कोई भी लीगल एक्शन जो पेंडिंग है, जो गवर्नमेंट ने लिया है, जो कोई भी है, ठीक है, उसकी डिटेल होनी चाहिए। मिनिमम सब्सक्रिप्शन अमाउंट कितना है, प्रीमियम कितना है, ठीक है, ये सारा होना चाहिए, ठीक है। डिटेल्स ऑफ डायरेक्टर होनी चाहिए जिसमें अपॉइंटमेंट, उनकी रेम्यूनरेशन होनी चाहिए, उसकी डिटेल्स होनी चाहिए, ठीक है। डिस्क्लोज़र इन सच अ मैनर, जो भी जैसे भी प्रिस्क्राइब्ड किया गया उससे उसमें डिस्क्लोज़र होना चाहिए, राइट। नेक्स्ट पार्ट है रिपोर्ट्स इन प्रोस्पेक्टस में रिपोर्ट कौन सी होनी चाहिए, ठीक है। रिपोर्ट जो है वो ऑडिटर के द्वारा होनी चाहिए कंपनी के, ठीक है। रिपोर्ट जो है वो प्रॉफिट एंड लॉसेस अकाउंट के लॉसेस जो है कंपनी के उसके साथ रिलेटेड होनी चाहिए। रिपोर्ट जो है बिजनेस की ट्रांजैक्शन जो है डेली ट्रांजैक्शन हो रही हैं टू विच द प्रोसीड ऑफ द सिक्योरिटी टू आर अप्लाइड, वो सारी चीज़ें होनी चाहिए इसमें, राइट। रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोस्पेक्टस कि क्या क्या स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है प्रोस्पेक्टस की, ठीक है। प्रोस्पेक्टस जो है वो मस्ट बी डेटेड होना चाहिए, पब्लिकेशन डेट जो है वो लिखी होनी चाहिए, ठीक है। इसमें ऑडिटर रिपोर्ट जो है लास्ट 5 ईयर की प्रॉफिट एंड लॉस की और बैलेंस शीट जो होगी उसकी डिटेल्स होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है ये साइंड होना चाहिए, है ना, सॉरी, इट मस्ट बी इशू और पब्लिश, ठीक है। 7 डे से कम नहीं होना चाहिए, वो 30 डे से ज़्यादा नहीं होना चाहिए सब्सक्रिप्शन डेट से। और जो प्रोस्पेक्टस है इसमें स्टेटमेंट जो है एक्सपर्ट ने बनाई है, तो जो एक्सपर्ट है वो कंपनी की फॉर्मेशन या प्रमोशन और मैनेजमेंट की एक्टिविटीज़ में उसका इंटरेस्टेड नहीं होना चाहिए, इंगेज्ड नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर लिस्टेड कंपनी है तो उसको सेबी से अप्रूवल लेना होगा, ठीक है। जो भी अपने प्रोस्पेक्ट को इशू करने से 60 डेज़ से पहले उसको सेबी से अप्रूवल लेना पड़ेगा, ठीक है। जो कॉपी है प्रोस्पेक्टस की वो रजिस्ट्रार को प्रोस्पेक्ट इशू करने से पहले देनी चाहिए, और रजिस्ट्रार जो है वो रजिस्टर नहीं करेगा प्रोस्पेक्टिव जब तक वो सारी रिक्वायरमेंट जो है वो कंप्लीट नहीं होती। और एक सफिशेंट नंबर ऑफ़ कॉपीज़ जो है प्रोस्पेक्टस की जो अंडर सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 53 में बनाई गई हैं, ठीक है। जब तक वो अपनी जिस रजिस्टर्ड ऑफिस को अपनी कॉपीज़ नहीं दे देता, जिससे वो स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है, जहाँ पर वो कंपनी लिस्टेड है, बैंकर जहाँ से उन्होंने इश्यूज़ करवाए, जब तक वो कॉपीज़ नहीं दे देता, ठीक है, तब तक क्या है रजिस्ट्रार जो है वो रजिस्टर नहीं करेगा प्रोस्पेक्टस, ठीक है। तो ये था हमारा सारा जो प्रोस्पेक्टस के साथ था रिलेटेड टॉपिक, ठीक है। अगर आपको प्रोस्पेक्टस के टॉपिक में कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर लेना। इसी के साथ आपका सेकेंड यूनिट भी कंप्लीट हो गया, आपके 2 यूनिट कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट लेक्चर्स में हम आपका थर्ड जो यूनिट है वो स्टार्ट करेंगे। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है जो अब हमने अभी तक किया है तो उसमें से मेरे से पूछ लेना। थैंक यू क्लास।